वेलकम बैक टू आमरस चैनल। कई बार जिंदगी बड़े ज़बरदस्त वाले झटके देती है हमें। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है, हमें लगता है लाइफ एकदम सेट है, लेकिन तभी अचानक से कहीं से बड़ा ज़बरदस्त वाला झटका लगता है हमें। आपको भी अगर कभी इस तरह का झटका लगा है तो आज की कहानी जरूर सुनिएगा, आप रिलेट कर पाएंगे। कहानी है बूंदी से। बूंदी में थे शिखर। शिखर ने काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी थी और अपने दोस्तों और भाइयों से सुना था कि भाई अगर आप एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हैं और उसके बाद में आप बनते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आपकी लाइफ एकदम सेट है। उसके दो कजन ब्रदर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बने थे और देखा था किस तरह से ज़िंदगी में जो हासिल करना चाहते थे, नॉर्मली देखा जाता है गाड़ी, पैसा, दोस्त, सब कुछ, हर तरह की फ्रीडम थी उनके पास, दिख रहा था ऐसा। और फिर कहीं ना कहीं शिखर ने सोचा कि यार बात तो सही है, हम भी कर लेते हैं मेहनत 4 या 5 साल की और इसके बाद में हम भी बनेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो लगे इसी धैर्य पर, इंजीनियरिंग ख़त्म करी और एक बड़ी अच्छी कंपनी के अंदर काम करना शुरू करा। सैलरी अच्छी थी, पूरी मेहनत रहती थी उसके अंदर, बीच बीच में डांट वाट भी पड़ जाती, लेकिन चीज़ें कट रही थी और कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा था कि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। जो लग रहा था कि एक बार नौकरी लग जाएगी तो सुकून से जिएंगे, ऐसा कुछ था नहीं। पता नहीं क्यों शिखर को तो पहाड़ बड़े अट्रैक्ट करते थे। कहीं पर भी देखता तो वॉलपेपर्स में कहीं अटक जाता, उनको देखता वो ध्यान से। और कई बार ट्रैकिंग पे भी गया तो बड़ा सुकून महसूस किया करता था वो उन पहाड़ों के बीच में। वॉलपेपर भी उसने अपने वर्किंग डेस्कटॉप पे एक पहाड़ का ही लगा रखा था। घर में आप जाएं तो अक्सर पहाड़ों की बातें करें। चीज़ें चल रही थी, या ऐसा कहा जाए कि शिखर चला रहे थे। एक ऑफिस की पार्टी हुई। पार्टी में ये बात हुई कि इस समय कंपनी को लॉसेज हुए तो और हो सकता है कि 1 या 2 दिन में उनमें से कुछ साथी उनको छोड़ के चले जाएं। शिखर बड़ा कॉन्फिडेंट था, वो पूरी मेहनत कर रहा था, 16-16 घंटे लगा रहता अपने काम पर, प्रोजेक्ट पूरे कर रहा था। उसका जो टीम लीडर था वो भी उससे खुश था, बॉस से भी बना रखी थी। कभी कभी संडे को भी आ जाता, जब छुट्टी रहती तब भी काम करने आता। तो उसको तो कॉन्फिडेंस था कि भाई मेरा तो पट्टा नहीं कटेगा। अपनी ज़िंदगी माना वैसी नहीं चल रही जैसी चाहिए थी, लेकिन अच्छी चल रही, तो हमारा नंबर तो नहीं आया था। वो बड़ा कॉन्फिडेंट था। लेकिन अगली सुबह ही एक बहुत बड़ा झटका लगा उसे, जब उसके पास एक ईमेल आई और ईमेल में बताया गया कि भैया अब आपकी सर्विस की हमें ज़रूरत नहीं है। शिखर कुछ समय तक तो समझ ही नहीं पाया कि मेल कहीं गलती से उसे तो नहीं आ गई। उसने कई बार चेक करा, 15-20 मिनट लगे सदमे से उबरने में। फिर बॉस के पास गया, पूछा काम में कहाँ कमी रह गई, क्यों निकाला गया है मुझे। बॉस ने भी कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया, बस बोला कि शिखर आप अच्छे एम्प्लॉय हो, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए थे कंपनी में कि हमें कुछ कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी और हमें मजबूरी में आपको निकालना पड़ रहा है। शिखर के दिमाग में ये शब्द कहीं ना कहीं छप गया, कॉस्ट कटिंग। वो सपनों को मार के अपने परिवार को छोड़ के पुणे आया है, इतनी दूर काम कर रहा है, 16-16 घंटे काम कर रहा है, कई बार लंच स्किप कर रहा है, संडे को आके कर रहा है। तो वो अपनी कंपनी का एक मजबूत पिलर है जो उसको बोला गया था कई अवार्ड फंक्शंस में। लेकिन आज पता लगा कि कंपनी तो उसको एक कॉस्ट कटिंग मानती है, एक डब्बे की तरह। जब ज़रूरत पड़े तब काम में लो और नहीं पड़े तो निकाल दो। बड़ा झटका था। शिखर ने खुद को तैयार किया, पर ये बात उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। कई दोस्तों से मदद लेके उसने कुछ इंटरव्यूज भी दिए, पर हर बार इंटरव्यू में यही बात कहने के दिमाग में आती कि मैं क्या एक डब्बा हूँ, एक रिसोर्स हूँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी तब तक काम करेंगे और फिर बाहर फेंक दिया जाएगा। परेशान था। उसी बीच उसके दोस्तों ने देखा कि इसका मन थोड़ा ख़राब है, तो एक काम करते हैं, चलिए इसको कहीं ट्रिप पे लेके चलते हैं। अब
शिखर अक्सर बात किया करता था कि भाई कॉलेज के टाइम पर उसने कुछ ट्रिप्स करे हैं, तो दोस्तों ने कहा चल ऐसा है कि भाई क्रिसमस ईव आ रहा है तो हम भी जाना चाहते हैं 4-5 दिन के लिए, तू चल प्लान कर और हम लोग कहीं घूमने चलेंगे। अब ये वैसे तो शिखर का फेवरेट था पर मन थोड़ा अनमना था, पर फिर भी दोस्तों के लिए उसने उस ट्रिप को प्लान करा। बड़ी बारीकी से हर डिटेल्स को उसने चेक करा और इन्होंने इस बार एक प्लान बनाया कि हम लोग ऋषिकेश जाएंगे, वहाँ पे कहाँ रुकेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या फूड रहेगा, पूरी प्लानिंग करी और ट्रिप हुआ। शिखर ने बड़ा एंजॉय करा, उसके दोस्तों ने बड़ा एंजॉय करा और इन्होंने ये पिक्चर्स वगैरह डाली अपने ग्रुप में। और शिखर फिर वापस आके सो गया, डिप्रेशन में था कि अब साल नया शुरू हुआ लेकिन नया हुआ क्या मेरे साथ। वो सोच ही रहा था कि कुछ दिन बाद अचानक से उसके पास एक कॉल आया। एक बड़ी कंपनी का कोई HR था और वो कह रहे थे कि भाई हम लोग चाहते हैं कि हमारी टीम को भी आप ट्रिप प्लान करें उनका, जैसा आपने अपने फ्रेंड्स के साथ किया, और आपके जो फीडबैक आपके दोस्तों से आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो क्या आप करना चाहेंगे इसको। शिखर ने कहा चलो ये करके देखते हैं, करने में क्या बुराई है, और उन्होंने शुरू करा है। बड़ा पसंद आया पहला ट्रिप जो प्लान करा गया था, बड़े अच्छे फीडबैक आए और फिर शिखर ने कुछ थोड़ा सीरियसली इसको देखना चालू करा कि उसके पास पैसे भी आए थे और उसको लोगों को घुमाने में, कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर कराने में बड़ा मज़ा आता है। तो शिखर ने धीरे धीरे कुछ लोग और ढूंढे, कुछ उसके दोस्त जो उसकी तरह ही फंसे हुए थे इस IT के बबल के अंदर, उस 9 to 5 वाली जॉब के अंदर, जो चाहते रहे कि कुछ पंख लगाए, अपने अकॉर्डिंग ज़िंदगी को जिए। उन्होंने उनको इकट्ठा किया और इन लोगों ने मिलके फिर शुरू किया एक क्लब, एक एडवेंचर ट्रैवल क्लब जो अलग अलग ट्रिप प्लान करता था इंडिया के अंदर। और ये पैकेजेस ये प्रोवाइड कराते थे कॉर्पोरेट के अंदर, जहाँ पे ये वेकेशन पे लेके जाते थे, पर्सनल वेकेशन होती थी, एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती थी, और ये एडवेंचर ट्रिप के लिए शिखर एक बहुत बड़ा नाम बन गए, बहुत डिमांड आई। और जब कुछ 3-4 साल निकल गए, शिखर की मैरिज हो चुकी थी, बड़े आराम से ज़िंदगी काट रहे थे और देख रहे थे कि उनके जो ब्रदर थे, जिनको देख के उन्होंने इस काम को चालू किया, आज भी वो अच्छी झंझट में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। प्रमोशंस मिल रहे हैं लेकिन शायद पैसे थोड़े कम हो शिखर के, लेकिन खुशी उनसे बड़ी अधिक थी उसकी, और वो उस काम को कर रहा था जिसको वो एंजॉय करता है। जिसको करने से उसके मन में विचार कई बार आए थे, पर डर था कि लोग क्या कहेंगे, पर आज कर रहा है उस काम को और बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। उसको समझ में आया कि ज़िंदगी बड़ी अनसर्टेन है और रास्ते कहीं ना कहीं हमें खुद बनाने होंगे। कहानी के एंड में 2 छोटे छोटे मैसेज हैं आपके लिए। पहला, अगर ज़िंदगी आपको एक झटका दे रही है तो अफसोस मत मनाइए, तैयारियां कीजिए, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। कुछ बहुत बढ़िया आप सीखने वाले हैं, अपनी ज़िंदगी को एक लेवल ऊपर लेके जाने वाले हैं। दूसरा, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, जैसे शिखर के मन में तो था कि भाई हम जाएं पहाड़ों पे ट्रैकिंग वगैरह करें, पर सवाल फिर आता है कि लोग क्या कहेंगे या हम क्या कर पाएंगे। तो इस सवाल का जवाब खुद आप उनको दें कि करके देखते हैं, होगा तो ठीक, नहीं हुआ तो सीख के दोबारा कोशिश करेंगे। आशा करते हैं ये कहानी आपको कहीं ना कहीं मदद कर पाई। कहानी अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ देखिए, शेयर जरूर कीजिएगा। एक छोटा सा बेल का बटन है नीचे, उसको दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली कुछ ऐसी ही कहानियाँ जो आपकी ज़िंदगी को कुछ नया आयाम दे सकती हैं वो आप तक पहुँचे। और सुनिएगा, ज़रूर सुनते रहिएगा। आमरस। मिलते हैं अगली कहानी में।